बहुत लोग ना इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड मानते हैं कि ये इस तरीके से कनेक्टेड है। टैरो एज अ टूल इज होली वेस्टर्नाइज्ड टूल, ये इंडिया का नहीं है। इसके मेरे पास लोग आए हैं, उनके पेट्स खो गए थे, किसी का फोन खो गया था, किसी की ज्वेलरी खो गई थी, तो मैंने वो सारी चीजें प्रिडिक्ट की हैं, लोगों की वो चीजें मिली भी हैं। तो केवल इसी के बेसिस से प्रेडिक्शंस की हम परसेंटेज ले एक सर्टेन डेथ हम क्लेम कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, बट एथिकली दो चीजें हमें नहीं बतानी चाहिए कि कब किसी की डेथ होगी, किस तरीके से होगी, और इफ समवन हैज कंसीव्ड उसके बेबी का जेंडर क्या होगा। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी जिन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनका पार्टनर उन्हें चीट कर सकता है, फेथ था उन्हें, लेकिन मेरे पास हमेशा डेविल का कार्ड आता है एंड आई वाज लाइक कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं अगर अफेयर नहीं है तो डेफिनेटली बात तो कर रहे हैं किसी से, फ्लर्टेशियस वे में बात तो कर रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा था फिजिकली भी ही वाज डूइंग चीटिंग, तो इमोशनली तो कर ही रहे हैं। उस टाइम शी वाज लाइक कि नहीं, उन्हें 6 वीक्स बाद ही, मतलब 6 to 7 वीक्स बाद ही उन्हें पता चला दैट वो एक जने से अफेयर में है, वो 2-3 लोगों से बात भी कर रहे हैं, और जो जिस लेवल की आप रीच चाह रहे हो वो आप बस मिलनी शुरू हो जाएगी पब्लिक में रीच, क्योंकि मेरे पास जजमेंट का कार्ड आया है। लास्ट सितंबर कुछ हुआ था क्या? आपने कुछ ट्राई करा था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है कुछ? हेलो प्रियांशी जी, कैसे हो आप? बढ़िया। एक बार हमारी ऑडियंस को अपने बारे में इंट्रो दीजिए प्रॉपर तरीके से। तो बेसिकली मैं अगर कहूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में लास्ट 5 इयर्स से हूँ। 2020 से मैं टैरो कार्ड रीडिंग प्रोफेशनली कर रही हूँ। अलॉन्ग विद टैरो कार्ड रीडिंग मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो रही टैरो की बात, तो टैरो इज माई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। बेसिकली इट वर्क्स ऑन एनर्जी। अगर मैं किसी का टैरो कर रही हूँ तो मैं वर्चुअल मोड पे भी टैरो कर सकती हूँ, मतलब कोई अगर कॉल पे है या कोई टेक्स्ट पे भी पूछना चाह रहा है तो मैं आराम से उनका टैरो से चेक करके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। आई जस्ट नीड टू नो देयर नेम, इफ पॉसिबल तो उनका डेट ऑफ बर्थ। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ये एक ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया टैरो कार्ड्स विद एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रेडिक्शन के और स्ट्रॉन्ग केसेस मिल सकते हैं। मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो कि एक तरफ चार्ट है और एक तरफ आपके कार्ड्स हैं, अगर इनको कॉम्बाइन कर दिया जाए तो एक अच्छा फॉर्म बन सकता है। हाँ, बेसिकली हमारे जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो भी सर्टेन प्लैनेट से, ग्रहों से और सर्टेन राशियों से कनेक्टेड होते हैं। टैरो में न्यूमरोलॉजी का भी रोल है। हर कार्ड एक नंबर को डिपिक्ट करता है, उससे कनेक्ट करके भी हम बहुत प्रेडिक्शंस देते हैं। बट अगर हमें दोनों चीजों की नॉलेज है, अगर मैं कुंडली भी देख रही हूँ, किसी इंसान का टैरो भी देख के बता रही हूँ, तो बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। आप सही कह रहे हो, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी आपको तो प्रेडिक्शंस के जो चांसेस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, आई वुड से कि 95% से 99 तक। हाँ, तो वो तो 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर चेंज हो जाता है। फ्यूचर चेंज हो जाता है, फिर हमारे कर्म और कर्मा, राइट। ये जो टैरो कार्ड है इसकी अगर ओरिजिनेशन की बात करें तो ये कहाँ से आया है? अगर हम टैरो की बात करें तो टैरो बेसिकली इटली से ओरिजिनेट हुआ है। 1940s में ये आया था, और जिसने ये डिजाइन किया था उसने थिएटर से इंस्पायर होकर डिजाइन किया था। तो अगर आप देखोगे टैरो कार्ड्स भी तो सारे ऐसे हैं और फिर ऐसे डिजाइन है, तो वो थिएटर को देख के ही इंस्पायर होकर डिजाइन हुए थे। पहले ऐसा प्लेइंग कार्ड्स ये यूज होते थे, फिर बाद में ये डिविनेशन टूल हुआ, बाद में लोगों ने प्रेडिक्शंस करनी स्टार्ट की, और ये इटली से यूरोप, फिर यूरोप से कहीं ना कहीं से आके फिर इंडिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जब आया तो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। आई थिंक अभी भी जो मेजर टैरो का कल्चर है 4-5 ईयर्स से ही आया है इंडिया में। उससे पहले बहुत ही कम टैरो कार्ड रीडर्स थे इंडिया। क्योंकि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड मानते हैं कि ये इस तरीके से कनेक्टेड है। आपने भी अभी एक बात बताई कि प्लैनेट्स, मूड्स, तो ये किस तरीके से ब्रिज करता है इस चीज को, अगर हम फॉर्म देखें तो? अगर हम देखें तो हमने कनेक्ट कर दिया है ये एस्ट्रोलॉजी के साथ, वो सब ठीक है, बट टैरो एज अ टूल इज होली वेस्टर्नाइज्ड टूल, ये इंडिया का नहीं है। टैरो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, इंडिया की एस्ट्रोलॉजी है। अब इंडिया में जो लोग करने लग गए हैं, दे फाउंड अ कनेक्शन बिटवीन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो जस्ट टू मेक इट मोर रियल एंड मोर ऑथेंटिक या फिर मोर एक्यूरेट, दे हैव कनेक्टेड दीज टू थिंग्स, और जो कि काम भी करती है। हर कार्ड्स पे कोई ना कोई प्लैनेट कनेक्टेड है। हर कार्ड का प्लैनेट, आई वुड से कि जो मेजर अरकाना होता है, अगर मैं टैरो का भी आपको इंट्रोडक्शन दूं, 78 कार्ड्स होते हैं इसमें। हमारे 22 इसमें मेजर अरकानास होते हैं, बाकी हमारे कोड कार्ड्स होते हैं और सूट कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना जो होते हैं, हर मेजर अरकाना का प्लैनेट से कनेक्शन होता ही है। मेजर अरकाना हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या डेस्टिन है, मतलब अगर कोई मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आया तो वो चीज होनी ही होनी है, ठीक है। बाकी जो कोड कार्ड्स और सूट कार्ड्स हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि किसके कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है, ये भी पता
चल जाता है। अगर किसी को अपना टाइम वगैरह नहीं पता तो मैं उनका टैरो कार्ड से पूरी कुंडली देख के बता सकती हूँ। राइट, क्योंकि अगर वो प्लैनेट से कनेक्टेड है तो आप उसका ये जान सकते हैं, जैसे जिस राशि का जो स्वामी है, हम जनरली बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसके थ्रू वो कनेक्ट हो सकता है कि हाँ इस राशि का, जैसे मेष राशि का मंगल स्वामी है तो मेष मास को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस रीडिंग करते में बहुत बार ये भी मैं बता देती हूँ कि आपका सूर्य शायद स्कॉर्पियो राशि में है या फिर आपका शनि शायद टॉरस राशि में। इन टाइप्स की प्रेडिक्शंस आराम से हो जाती हैं टैरो के थ्रू। एंड साथ में टैरो हमें डायरेक्शंस भी बताता है, सर्टेन टाइम सर्टेन मंथ्स को भी डिपिक्ट करता है, जिससे हम टाइम फ्रेम प्रेडिक्शंस भी दे सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड का केस लेके, इसके मेरे पास लोग आए हैं उनके पेट्स खो गए थे, किसी का फोन खो गया था, किसी की ज्वेलरी खो गई थी। तो टैरो एज अ टूल, अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है, रीड करना आता है, आपका इंट्यूशन अच्छा है, तो मैंने वो सारी चीजें प्रेडिक्ट की हैं, लोगों की वो चीजें मिली भी हैं और अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 5 मिनट में भी लोगों की चीजें मिली हैं टैरो। जैसे सपोज अगर इन हाउस कोई ज्वेलरी है, कोई चोरी हो गई है, कुछ भी हो गया, अगर कोई थीफ इन फैमिली में ही है तो वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ डेफिनेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बहुत तो इतना ऑथेंटिक पता चल सकता है कि हाँ इज दैट अ पर्सन, लाइक मतलब उनका जो भी रिलेटिव है या कुछ है तो वहां तक पहुंच सके, या फिर इतना रहता है हाँ आपका फैमिली में ही कोई एक पर्सन है। आपको क्लूज बहुत सारे मिल जाते हैं कि क्या वो पर्सन फैमिली से रिलेटेड है, हाँ आपका नोन है या अननोन है, फीमेल है या मेल है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उस फीमेल की, कैसी दिखती है, मेल है तो कैसी करेक्टरिस्टिक्स है। तो इस फॉर्म से कैच कर लिया जा सकता है कि हाँ ये पर्सन हो सकता है या है ये है, तो एक क्लू एक हेल्प तो करता ही है फाइंड करने में। बेसिकली अगर मैं आपको अपना एक इंसिडेंस बताऊं, मेरी एक क्लाइंट है, फोन उनके भाई का खो गया था, ठीक है, वो बाहर गए थे, उनका फोन गिर गया था, तो उन्होंने तुरंत ही मुझसे रीडिंग ले ली थी, 5 मिनट के अंदर मुझसे रीडिंग ले ली थी। तो मैंने कही थी कहीं वाटर बॉडी के पास है फोन, जहाँ पे भी है वहाँ पानी है, और अगर आपको 5-10 मिनट में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ओल्ड लेडी उठा के ले जाएगी, वो फोन आपको फिर नहीं मिलेगा। उनके भाई जो थे वो गए वहां पे और उन्होंने देखा तो वहां पे पानी इकट्ठा, पॉट होल बन रहा था, पानी इकट्ठा हो रखा था उस पॉट होल में, और वहीं पे उनका फोन गिरा हुआ था। और जब उन्होंने देखा तो पास में एक ओल्ड बैगर लेडी वहां पे घूम भी रही थी, और उस वक्त वहां नहीं पहुंचते तो वो फोन चला जाता। और इस बात का मेरे पास रिव्यू भी है। दैट इज वेरी ऑथेंटिकेटेड कि अगर कोई ऐसा है पहले से पता चल रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर हम इसको कनेक्ट करें टैरो कार्ड को, तो केवल इसी के बेसिस पे प्रेडिक्शंस की हम परसेंटेज लें, जैसे मान लीजिए एक सर्टेन डेथ हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी और या कॉज ऑफ रीजन क्या हो सकता है। कर तो सकते हैं, बट एथिकली 2 चीजें हमें नहीं बतानी चाहिए कि कब किसी की डेथ होगी, किस तरीके से होगी, और इफ समवन हैज कंसीव्ड उसके बेबी का जेंडर क्या होगा। बताया जा सकता है, चीजें सही भी निकलती हैं, बट एथिकली नहीं बताना चाहिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना जैसे क्यूरियस कि हाँ मेरा कॉज क्या हो सकता है, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ प्लान कर सकता हूँ, सक्सेस सब कुछ चाहिए है ना, तो उसके साथ भी ना लोग ये भी कनेक्ट करते हैं कि मेरा टाइम पीरियड क्या है, कितना मैं सर्वाइव करूंगा, मुझे कब तक करना है। जो फोरकास्टिंग करते हैं अपने लिए भी, अपनी लाइफ में भी, और वो हर चीज में करेंगे, जिसका ऐसा नेचर है फोरकास्टिंग का, तो वो हर चीज में करेगा। केवल ऐसा नहीं है कि एक अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके करेगा, पर्सनल लाइफ में भी जाएगा, वो हर चीज को लेके करेगा। तो उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस पुट अप किया। बीइंग अ टैरो रीडर मैं ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करती हूँ ऑनेस्टली। अगर कोई बहुत परेशान भी है, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें शायद प्रेडिक्शंस, फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जरूरत ही नहीं होती, वो इतने परेशान होते हैं कि शायद सिर्फ उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है। लोग पूछते हैं कि कब तक जिंदा हूँ, या फिर मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, मरूंगा, लिटरली पीपल हैव आस्क्ड मी। बट उस समय बीइंग अ टैरो रीडर थोड़ा सा गाइडेंस दो, थोड़े से उपाय उन्हें ऐसे बताओ कि इस टॉपिक से दिमाग भटके। क्योंकि अगर कोई हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा है तो टैरो को छोड़ो, मैं अगर उनकी कुंडली देख के खोल लूंगी ना, तो या तो उनकी राहु की दशा चल रही होगी या केतु की दशा चल रही होगी, इन दोनों में से किसी एक की अंतर्दशा या प्रत्यंतर्दशा चल रही होगी, तभी वो ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा है। ये 100% मैं आपको बोल सकती हूँ। तो उस समय उस इंसान को उस चीज से भटकाओ, क्योंकि ये चीज प्रिडिक्ट करना, इवन अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी भी आती है तो कुंडली में अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना किसी की डेथ, तो उसके बाद एक सर्टेन पूजा आपको करनी होती है, क्योंकि वो चीज आप पे भी कर्मा लेके आ रही है और सामने वाले को भी वो पूजा करनी चाहिए। और ये टैरो कार्ड में आप जब चेक करते हो तो किस तरीके से करते हो? एक तरीके से यूनिवर्स रिफ्लेक्शन या फिर किसी पर्सन की एनर्जी को आइडेंटिफाई करना, मतलब जो सोल ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका किस तरीके से रहता है? रोल इसमें सारी चीजों का ही रहता है,
लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारी प्योर नॉलेज होती है, मोर ओवर इंट्यूशन, और टैरो में इंसान का इंट्यूशन प्लेज अ वाइटल रोल। अब इंसान कोई पूछने आ रहा है, अगर आपने उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लिया तो आप उनकी प्रिडिक्शन से ही बता पाओगे, और अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाए तो आप उनकी प्रिडिक्शन चाह के भी नहीं कर पाओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कार्ड्स के मीनिंग याद होते हैं, वो सीख लेते हैं 4-5 वीडियोस देख के, बट उनका इंट्यूशन नहीं होता। एक कार्ड के 100 मीनिंग होते हैं। एक इंसान अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्ड निकल के आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन एक, तो हर कॉम्बिनेशन में कार्ड के मीनिंग बदल जाते, और उसके साथ भी एक कार्ड के 100 मीनिंग होते हैं। कौन सा आंसर आपको उस वक्त देना है वो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे। तो केवल एक इंट्यूशन ही बेस्ट फॉर्म कह सकते हैं टैरो कार्ड के लिए? इंट्यूशन, हाँ, इंट्यूशन और सामने वाले की एनर्जी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये दो चीजें हैं, अगर कर पा रहा है तो देन ही और शी इज द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर। हाँ, अगर आप सोचो कि आपने टैरो की मीनिंग्स लर्न कर लिए हैं, 4 वीडियोस यूट्यूब से उठा के देख ली हैं, उसके बाद आप अपने इंट्यूशन पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप वो चीज नहीं कर सकते। प्रोफेशनल लाइफ को लेके लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके साथ में? अब प्रोफेशन को लेके एज रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास एज यंग एज 15-16 की एज के भी लोग आते हैं एंड एज ओल्ड एज 50 के भी आते हैं। तो एज के हिसाब से क्वेश्चंस वेरी करते हैं। जैसे कि अगर कोई 15-16 का है तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैम 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करूं ताकि मेरा फ्यूचर सही रहे। बहुत लोग होते हैं जैसे कि पेरेंट्स फोर्स करके उन्हें साइंस दिलवा देते हैं बट उनका फ्यूचर ही आर्ट्स में है, तो इस तरीके से भी गाइडेंस देते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज में कौन सी डिग्री ऑप्ट करें, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम पे, कौन सी डिग्री उनके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि बहुत लोगों के कुंडली में मुझे ये दिखता है कि आपके कोर्स कोई भी कर लो लेकिन आप अपने स्किल से कमाओ, तो वो ऑप्ट कर लेते हैं कोई भी छोटी मोटी डिग्री। हाँ, वो तो डाइवर्सिफाइड हो जाता है क्योंकि आपका जो रूट है वो वहां तक तो आप कनेक्ट होके जाते हो। बट अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वो कार्ड कौन सा है ऐसा जो बिल्कुल पैरेलली कनेक्ट करता है कि हाँ अगर ये खुला और वाकई वो उस बंदे का उसकी वेल्थ उतनी जाएगी। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन से कहीं ना कहीं इंसान को पैसा चाहिए। पैसे के लिए टैरो में पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं, ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा, और पेंटिकल्स के कार्ड के संग अगर मेजर अरकाना में आपके सन का कार्ड आ जाए, स्टार का कार्ड आ जा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ जा रहा है, हाइरोफेंट का कार्ड आ जा रहा है, तो आई वुड से वो कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पेशली हाइरोफेंट का कार्ड हो गया, आपको सरकारी नौकरी दिखाता है, आपको बड़ी ओहदे की नौकरी दिखाता है, आपका प्रमोशन दिखाता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आपके आने वाले टाइम में तो सैलरी हाइक होने वाली है या फिर आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, और अगर कोई मेल रीडिंग दे रहा है उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो बेसिकली मैं उनसे कहते हैं आपकी लाइफ में जो भी लेडी लग गया उनसे आप पैसा कमाओगे। और जो लग्जरी जैसे किसी की लाइफ में होते हैं ना कि इसकी लिखी होती है कि लाइफ उसको हर चीज लग्जरी, हर चीज बेस्ट, मतलब मैंने देखा है लोग इस तरीके से, तो वो ऐसा कार्ड कौन सा है जो इससे बिल्कुल पैरेलली उसको कनेक्ट करे? अगर मैं कहूँ तो सन का कार्ड बेस्ट है क्योंकि वो सूर्य से भी कनेक्ट करता है, एंड सूर्य की राशि भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करने जाए तो वो लियो की होती है। और लियो की अगर किसी का जोडिएक भी लियो है तो आप ये चीज नोटिस करोगे तो इंसान की लाइफ में लग्जरी एक्सट्रीम रहती है। दूसरा मैं मानती हूँ फॉर फीमेल्स एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड शुक्र से कनेक्ट होता है डायरेक्ट। शुक्र नेम, फेम, पैसा, स्किल्स, सुंदरता, जो एक प्रॉपर पैकेज चाहिए इंसान को, वो सारा शुक्र के कार्ड में है। तो ये तो कार्ड है। मेल के लिए मैं सन का कार्ड कहूंगी, फीमेल्स के लिए भी सन का कार्ड अच्छा है, बट फीमेल्स के लिए एम्प्रेस का कार्ड बेस्ट है। ओके, अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स में जैसे आपने बताया था 78 कार्ड्स होते हैं, तो सबसे बेस्ट कार्ड कौन सा है और रेयरेस्ट कार्ड की अगर किसी का ओपन होता हो जो ऐसे कौन सा कार्ड है और वो क्या डिफाइन करता है? सी बेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबके अलग अलग है। हाँ। मेरा आई वुड से सन का कार्ड किसी भी सिनेरियो में आ जाए। मजिशियन का कार्ड है क्योंकि मजिशियन का कार्ड में अगर आप देखोगे टैरो में 4 एलिमेंट्स होते हैं, सॉर्ड्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स और कप्स। अगर आप मजिशियन का कार्ड देखोगे ना तो उसमें चारों प्रेजेंट है उसी कार्ड में, ठीक है। और साथ में उसमें जो भी पर्सन बना हुआ है उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। इसका मतलब जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप आराम से कर लोगे, जो भी विशेष हैं आपके आराम से पूरी हो जाएंगी। आप में दुनिया भर के इतना विजडम है, चाहे चालाकी से मान लो, चाहे नॉलेज से मान लो, किसी भी तरीके से, बट आप में इतनी क्षमता है कि जो आप चाह रहे हो वो पूरा कर ही लोगे 100%। और वो नंबर 1 कार्ड है, उसका कार्ड का नंबर भी 1 है टैरो में।
ओके, जो एक बेस्ट पोजीशन भी देता है उसका अगर आप साइन बताया आपने इन्फिनिटी, इट मींस उसकी रेंज भी इन्फिनिटी है, मतलब बंदा हाँ, अपना जो बियॉन्ड डिस्टेंस चाहेगा जाएगा। बियॉन्ड इमेजिनेशन सोच ले। इंसान सामने वाला कह रहा है कि तुम मर्सिडीज का सोच रहे हो, तुम्हारे पास साइकिल खरीदने के रुपए नहीं है, लेकिन हाँ वो एक मर्सिडीज ले ले। चाहे वो थोड़े टाइम है या कैसे भी हाँ करके ऑफ ले। कोर्स वो कर्म। कर्मा। टैरो भी इसी हिसाब तो से बताता वो है। ये हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, जैसे क्योंकि टैरो पास्ट लाइफ को भी कनेक्ट करते हैं किसी का, तो वो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे बेस्ट कर्म करके या बहुत अच्छा दान पुण्य करके आया है। क्योंकि अगर आप ज़ोडिक ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करोगे तो फिर वहां पे ये थोड़ा थोड़ा ये फिल्टर होता है, तो ये रिफॉर्म्स दान पे ही निर्भर करती हैं। अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें तो पर्टिकुलर कार्ड मैं टैरो में मानती हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें दिखाता है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या कर्मा करे हैं, उसका रिजल्ट हमें इस जन्म में कैसा मिले। तो अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स के संग कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं उस इंसान को बता सकती हूँ कि ये सिचुएशन जो है वो इस वजह से खड़ी हुई है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ये कर्मा किए हैं और आपको इसका इफेक्ट कम या ज्यादा करने के लिए ये रेमेडीज। तो सर्टेन कार्ड्स हैं टैरो में जो कि पास्ट कर्मा या प्रेजेंट लाइफ या कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप्स, ये सब बताते हैं। ओके, टैरो कार्ड्स के थ्रू ये पता चल सकता है कि किसी पे नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक या समथिंग कुछ। टैरो में एक कार्ड होता है हमारा डेविल का, ठीक है। डेविल का कार्ड खाली ब्लैक मैजिक बताता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी, बहुत सी चीजें बताता है, बट हाँ ब्लैक मैजिक भी बताता है। अगर किसी के लिए बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है, इधर उन्हें बहुत गंदी नजर लगी या फिर उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर जैसे बोलते हैं ना पैर पड़ जाता है चौराहे पे, वो चीज हुई है। और जिसके लिए भी ये कार्ड आता है या तो उनकी तबीयत खराब रह रही होती है, वो खुद ही बोल देते हैं हाँ मैम नींबू पे पैर पड़ गया था, या फिर उनके घर में उन्हें पता होता है कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करता है, या फिर उन्हें पता होता है कि उनके वर्क प्लेस पे या घर में कोई उनसे बहुत ही चिढ़ रहा है आजकल, तो उनकी जो इविल आय है उनपे है। और साथ ही में एक टावर का कार्ड होता है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड होता है कोरली, बट वो सडन इवेंट्स दिखाता है क्योंकि वो मंगल से रिलेटेड है। और अगर किसी का मंगल से और भी कार्ड रिलेटेड है, पॉजिटिव कार्ड आएगा मंगल से रिलेटेड, मंगल स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लेकिन टावर का कार्ड अगर आ रहा है तो टावर का कार्ड आपकी लाइफ में एकदम से अननोन इवेंट्स लेके आता है। वो पॉजिटिव इवेंट्स नहीं होते, एक्सीडेंट्स। लिटरली समवन हैज आस्क्ड मी, उनके स्टूडियो में आग लग गई थी तो फंस गए थे और उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने स्टूडियो खोला था, मेरा स्टूडियो बंद हो गया, क्या हो गया, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने कार्ड निकाला तो टावर का 2-3 बार कार्ड आया, सेम ही पर्सपेक्टिव के लिए, करियर के लिए टावर का 2-3 बार कार्ड आया। तो मैंने उनसे कहा कि यार आग टाइप कुछ लगी थी क्या, या फिर कुछ ऐसा हुआ था कि वहां पे सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब होने लग गए तो आपने सोचा हो कि पॉजिटिव नहीं है। तो उन्होंने कही थी आग बहुत बड़ी नहीं लगी थी बट आग लगी थी और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि वो हमें प्लेस को छोड़नी पड़ी। तो टैरो इतना एक्यूरेट है कि आपको छोटी से छोटी डिटेल बता देता है, देखना आना चाहिए। हाँ, तो ये एक पॉइंट मेरे माइंड में आया कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना उच्च और ग्रह और नीच ग्रह, ठीक है, तो जैसे मंगल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नीच वाला चल रहा है, नीच वाला चल रहा हो। आपने जो टावर कार्ड बताया, क्योंकि उसका जो सिम्टम्स होता है ना, जैसे नीच मंगल होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा होना, गुस्सा बहुत मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट होना, तो ये चीजों को बहुत एनहेंस कर देता है। मैंने सुने एक बात मैं क्लियर करूंगी क्योंकि टैरो का हम प्रेजेंट का देख रहे हैं तो ट्रांजिट में उनका जो चल रहा है वो मैं बता रही हूँ। लग्न कुंडली में फिक्स्ड होते हैं तो उसके लिए मुझे टैरो से कुंडली देखनी पड़ेगी, तब मैं बता सकती हूँ कौन सा उच्च का कौन सा नहीं। ओके, तो जब आप ये ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा रिवील करते हो या आपको पता लगता है या किसी की ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपने देखी, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए, कुछ ऐसे चैलेंजेस आप जो फेस करते हो एज अ टैरो कार्ड रीडर, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा कि कौन बंदा किस तरीके से है, उसकी क्या फॉर्म्स है एनर्जी की, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडर को अफेक्ट कर सकती है। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टैरो तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं दिन में 20-20 रीडिंग कर देती थी क्योंकि वो एक ग्रोथ फेस का जुनून रहता है ना कि तो सस्ते में रीडिंग कर रहे हैं और ऊपर से बस क्लाइंटेज बढ़ाना है, तो रीडिंग्स करे जा रहे हो, आपको अंदाजा नहीं लगता कि इंसान की एनर्जीज आप पे क्या इफेक्ट डाल सकती है। बट जब बहुत बीमार हो गए और बिल्कुल ही मरने मराने वाली सिचुएशन आ गई, तब अकल आई कि नहीं, थोड़ा सा पॉज होके अब आई नो माई लिमिट्स
कि कितनी रीडिंग्स दिन की करनी है। मैंने स्टार्ट फीलिंग डिजी, मैं वहीं स्टॉप कर देती हूँ। मैं दिन के 4-5 मैक्सिमम रीडिंग्स, इससे ज्यादा मैं नहीं करती हूँ। कुंडली देखनी है वो बात अलग है, बट टैरो से मैं इससे ज्यादा रीडिंग्स नहीं करती हूँ। और अगर कोई क्लाइंट रीडिंग करवा रहा है, उस समय उनकी एनर्जी मुझे सेंस होती है, मुझे फील होती है। उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस समय मुझे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी फील होती है। अगर मैं उनसे कह रही हूँ कि आपके करंटली सर में दर्द हो रहा है, तो 99% उनके हो रहा होता है, क्योंकि वो चीज मुझे सेंस होती है। बहुत बार ये भी होता है कि अगर मैं किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रही होती हूँ, उन पे ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, मुझे बहुत गंदा, मुझे उस वक्त बिजी फील होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार ये भी हुआ है कि मैंने उनकी रीडिंग दोबारा नहीं की है, अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो पैरेलली आप, क्योंकि आप ट्रांजिस्ट कर रहे हो एक एनर्जी फॉर्म में, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ हुआ है कि जो सिम्टम्स उनके हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे अभी, तो वो आपको भी आए और वो कितना आपको अफेक्ट करके गए? मैं आपको अभी का एग्जांपल दे सकती हूँ अपना। जो टैरो होता है ना, उसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे रुपए दो, आप मुझे रुपए नहीं दे रहे, आप रीडिंग ले रहे हो, तो एटलीस्ट या तो ग्रेटिट्यूड शो करो, या फिर 11 रुपए, 20, 21 जितने भी बन रहे हैं मंदिर में चढ़ा दो या किसी नीडे को दे दो, तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। आपकी जो एनर्जी मेरे पे आई थी वो हट जाएंगी। अभी पास में मैंने नवंबर की स्टार्टिंग में अपने रिलेटिव की रीडिंग की थी। अब रिलेटिव से यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी, ना आप ये बोल सकते हो कि 10 रुपए 11 रुपए चढ़ा दो, क्योंकि वो चीज सही नहीं लगती रिलेटिव्स में बोलना। तो मैंने उनकी हेल्थ रीडिंग ही थी, आप मानोगे नहीं, मैंने उनकी रीडिंग की, मैंने उन्हें उपाय बताया, वो सही हो गया। उन्हें जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स थी, 15 दिन बाद एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स मुझे होना स्टार्ट हो गए, एग्जैक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स। वही, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, तो हमें भी ना अपनी देव साधनाओं के तरीके से ना एक फॉर्म कनेक्ट करनी पड़ती है, एक प्रोटेक्शन क्रिएट करनी पड़ती है कि जब हम किसी को हील कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मन चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करनी पड़ती है ताकि मेरे दायरे में कोई ना आए, और उसकी जो एनर्जीज नहीं आए उसके लिए कोई ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी मुझे करना पड़ता है, ताकि किसी भी तरीके से जो रिचुअल करके उन सब शक्तियों का भोग दे के विदा करना, एक नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं, तो वो एक बैलेंस करता है। जो आपने ये वाली बात बोली ना कि ये जो है कि मतलब कुछ सेवा वगैरह करनी चाहिए लोगों को, हाँ, बट लोग वक्त नहीं करते हैं, वो खामियाजा फिर इंसान को खुद भुगतना पड़ता है। तो समाउ ये मैं एक्सपीरियंस पर्सनली भी कर चुका हूँ इनिशियल स्टेज में, लॉन्ग टाइम बैक, तो ये मैं बिल्कुल फैक्ट पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि ये वर्क करता है इस तरीके से, क्योंकि जब नेगेटिव से आप डील करते हो तो इट्स नॉट इजी, ये बहुत ज्यादा स्कैरी भी हो जाता है और फैमिली के लिए भी, फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है। ट्रू, क्योंकि अब जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी लाइव आती हूँ, तो मैं वहाँ पे नॉर्मली चार्ज नहीं करती। इंस्टाग्राम लाइव पे मैं फ्री में गाइडेंस देती हूँ। मैं वहाँ पे बस इतना मांगती हूँ लोगों से, अगर आप मुझसे रीडिंग ले रहे हो तो आप रिव्यू मुझे दे दो, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, आपका जैसा एक्सपीरियंस है, आपका ग्रेटिट्यूड शो हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग वो चीज भी नहीं करते, इस वजह से मुझे बहुत एलिमिनेट करना पड़ता है। जो लोग मुझे पता है कि रिव्यूज देंगे, मैं उन्हीं की रीडिंग्स कर पाती हूँ, क्योंकि फिर उनकी एनर्जीज मुझ पे ही रह जाती हैं, फिर मुझे झेलनी पड़ती है। और वो खाली मुझे ही नहीं झेलनी पड़ती, कहीं ना कहीं कर्मा उन पे भी आते हैं। तो आप क्या इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आप हील कर रहे हो, आप देख रहे हो लोगों को और उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ रिचुअल करो या अपनी सेल्फ, तो आप इस तरीके से भी तो आप हाँ, वो तो प्रॉपर क्लेंजिंग की जरूरत बहुत रहती है। जब फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी इज नोन टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो जहाँ पे मैं टैरो करती हूँ, वहाँ पे एक ग्लास के बाउल में मैं हमेशा फिटकरी रखती हूँ और उसे मैं फ्रिक्वेंटली चेंज करती हूँ। ठीक है, साथ में मेरे कुछ ना कुछ क्लेंजिंग रिचुअल्स हैं, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दे रखा है, मैं उसको चैंट करती हूँ। तो वो सारी चीजें हैं, बट कितना ही कर लोगे, कुछ ना कुछ आप अगर कोई काम करो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े बहुत तो आप पे आएंगे। ट्रू, तो मतलब एक तरीके से इसमें अगर कोई आता है तो वो ये चीजों को भी ध्यान रखे कि हाँ, अपनी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप आ रहे हो तो आपको ये सोच के ही आना पड़ेगा कि आप लोगों को सच्चे मन से गाइडेंस दो। अगर आप खाली ये सोच रहे हो कि मैं पैसे कमाने के लिए आ रहा हूँ खाली इस फील्ड में, तो आप इस फील्ड में ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको सेवा भाव रखना ही पड़ेगा लोगों के लिए, तभी आपके प्रेडिक्शंस भी तभी सही निकलेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, इस रीडिंग से तो मैं इतने रुपए कमा लूंगी, मेरा इस चीज का काम चल जाएगा, वो रीडिंग अगर आप ये सोच के करो, आपके कभी सही प्रेडिक्शंस नहीं निकलेंगे। इंट्यूशन और एक पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा, आपका लालच बीच में आ गया वहां पे। आपको सेवा भाव से ही इस उसमें आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि फ्री में रीडिंग्स बांटो, ऑफ कोर्स अगर आप करो रुपए लो, लेकिन आप अपना इंटेंशन ऐसे रखो कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, उसके बाद आप रुपए लो, उस वे में आप सही से कर पाओगे, तो ये ज्यादा वर्क करेगा। लव रिलेशन को लेके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जैसे बहुत लोगों का रहता है कि मुझे अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं हो रहा, सबको लॉयल पार्टनर चाहिए,
खुद भी लॉयल रहना चाहिए व्यक्ति, जबकि सबको होना चाहिए, दोनों ही म्यूचुअली चलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कार्ड है जो फॉर्म करता है कि लव रिलेशन को बेस्ट दिखाए, लॉयल्टी को दिखाए, कि हाँ वो कार्ड है, जो पर्सन है वो डेफिनेटली पार्टनर जो भी होगा जिसका भी, वो लॉयल ही होगा। सी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि कौन सा कार्ड बेस्ट है फॉर लव रिलेशनशिप, तो हमारे पास डायरेक्टली लवर्स का कार्ड होता है उसमें। एक हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है जो शादी को दिखा देते हैं, ठीक है। बट अगर वो कार्ड आए हैं उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डेथ का कार्ड आ गया, तो मैं उस इंसान से ये बोल दूंगी कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा है कि आप कमिटेड हो जाओगे, लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंड में डेथ का कार्ड आ गया जो कि पॉजिटिव नहीं है। साथ ही में अगर किसी का पहले डेथ का कार्ड आ रहा है, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, उसके बाद लवर्स का और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो मैं उस इंसान से कह दूंगी, वो इंसान पूछेगा भी नहीं ना, मैं तब भी कह दूंगी कि आपके जिससे रिलेशनशिप टूट चुका है वही इंसान वापस आने वाला है और उस इंसान से आपकी शादी ही हुई। तो कितना फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि लोगों की पास्ट लाइफ में जैसे जो भी उनका पहला है वो वापस आ जाते हैं? जैसे बहुत लोग आप पे आते भी, आप पे क्वेश्चन किया था, बताया था, भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब पास्ट अपना बोलते हैं कि हाँ हमारे लाइफ में हमारा एक्स है वो वापस आ जाए। तो कितना फ्रीक्वेंटली ऐसा देखा है आपने, मतलब कि हाँ ये सब वर्क कर जाता है? मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं देखूं, बहुत ही ज्यादा फाइट या बहुत बड़ा रीजन नहीं है, मोस्टली लोग आ जाते हैं। अब क्या होता है ना कि अगर आपकी छोटी मोटी फाइट हुई है, ईगो क्लैश हुआ है, उसकी वजह से इंसान गया है, और मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे कार्ड्स में रेमेडी दिख रही है ना, अगर मैं आपको वो रेमेडी बता रही हूँ, वो रेमेडी फॉलो कर रहे हो अगर प्रॉपरली, तो वो इंसान वापस आ जाता है। तो समहाउ मतलब ये रेमेडीज इतनी स्ट्रांग है कि ये वर्क करती है। तो कोई ऐसा, कोई आपके पास केस स्टडी है किसी का लव रिलेशन को लेके? जैसे बहुत लोग जैसे होते हैं ना जब बैचलर होते हैं, तो जैसे जनरली बॉयज में होता है कि हाँ कब होगा शादी वगैरह, या कैसा पार्टनर आएगा, फीमेल्स में भी होता है। तो ऐसा कोई केस या केस स्टडी आप में आया हो आपके पास में? तो दोनों टाइप के आए हैं। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी जिन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनका पार्टनर उन्हें चीट कर सकता है। मतलब शी वॉज सो इनटू दैट रिलेशनशिप कि वो अपने पार्टनर पे एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही थी, अपने पार्टनर को खर्चा देती थी, अपने पार्टनर की मम्मी की दवाइयों के लिए, इतना वो ज्यादा फेथ था उन्हें। लेकिन मेरे पास हमेशा डेविल का कार्ड आता था। जैसे हमने पहले डेविल की ब्लैक मैजिक की बात की थी, डेविल का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखता था। डेविल का कार्ड हो गया, मून का कार्ड, तो उनका बार बार डेविल का कार्ड आ रहा था। एंड आई वाज लाइक कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं अगर अफेयर नहीं है तो वो डेफिनेटली बात तो कर रहे हैं किसी से, फ्लर्टेशियस वे में बात तो कर रहे हैं, फिजिकली चीटिंग नहीं कर रहे, तो जो कि मुझे दिख रहा था फिजिकली भी ही वाज डूइंग चीटिंग, तो इमोशनली तो कर ही रहे हैं। एंड उस टाइम शी वाज लाइक कि नहीं कर सकता वो, और कन्वे करना भी टू हार्ड। हाँ, मतलब हमें उस तरीके से बोलना पड़ता है ना कि वी डोंट साउंड टू हार्श, और बिल्कुल ही हम उनके दुश्मन ना लगे, क्योंकि ऐसा अगर हम बोल रहे हो उन्हें अपने पार्टनर पर विश्वास है तो उस वक्त हम दुश्मन हैं। राइट, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला एंड उन्हें 6 वीक्स बाद ही, मतलब 6 to 7 वीक्स बाद ही उन्हें चेंजेस दिखने लगे अपने पार्टनर में। जो भी उन्हें पता चला, जैसे भी पता चला, उन्हें पता चला दैट वो एक जने से अफेयर में है, वो 2-3 लोगों से बात भी कर रहे हैं। उन्हें वो बाद में चीज पता चली, और उनके संग रिलेशनशिप में भी वो इसलिए थे, बल्कि शी वाज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड ही वाज अर्निंग एट दैट टाइम, तो वो उनसे रुपए के लिए ही रिलेशनशिप में थे एंड वो अपने रुपए नहीं खर्च करना चाह रहे थे अपनी खुद की मॉम। तो ये ऐसा भी आया है। एंड मेरे पास एक ऐसा भी केस आया है कि जिसमें फीमेल 4-5 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है एंड फैमिली रिश्ते देख के बट कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, उन्हें कोई विश्वास नहीं था कि उनकी शादी हो सकती है। उन्होंने बोल दिया कि आपकी शादी हो जाएगी, शादी नहीं होगी, 2.5-3 महीने में सगाई तो पक्का होनी। तो शी वाज लाइक नहीं, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, नहीं होगी, पक्का होगी। ठीक है, बीत गए। अब उन्हें मिला ही पार्टनर ऐसे ही कि मतलब था नोन, बट किसी के थ्रू रेस्टोरेंट में पहले उन्हें देखा। अब उन्हें पता था कि उनके भाई का फ्रेंड से रिलेशन है, तो वो पहचान गए थे। तो उन्होंने उनके भाई का जो फ्रेंड था उनसे बोला था कि तेरा वो फ्रेंड है, उसकी बहन है, उनके लिए रिश्ता मुझे भिजवाना है करके। तो ऐसे उनका रिश्ता भी आ गया था। और उन्हें मैंने बोला ही था कि कोई खाने वाली जगह, उन्होंने खाने वाली जगह कैसे मिल सकता है, मैंने कोई खाने वाली जगह होगी या फिर कोई, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना, खाने वाली जगह हो गई, ज्वेलरी स्टोर हो गया, बैंक हो गई। मैंने उन्हें सारे ऑप्शंस दिए, उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो उनमें से उन्होंने रेस्टोरेंट में क्या, उसके थ्रू ही रिश्ता आया, उस जगह नहीं मिले वो लोग, लेकिन रिश्ता उसके थ्रू ही आया। उनकी शादी भी उसी टाइम फ्रेम में हुई। हाँ, तो क्योंकि सेकंड हाउस तो ये स्टेट करता ही है पैसा, खाना
और हाँ, अगर हम घूमना। प्लेसेस की बात करें सेकंड हाउस में कुंडली में, खाने वाली जगह हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया हमारा, हम्म। ज्वेलरी शॉप हो गई, तो ये सब बता। तो somehow ये पॉइंट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए, और वो पॉइंट कनेक्ट भी करे तो एक्जेक्टली उनको प्रेडिक्शन वो हो गया। कोई ऐसा लाइव कुछ करके दिखाएंगे हमें कि आप थोड़ा सा शफल करें कार्ड्स। मैं अपने बारे में ही पूछता हूँ कि मेरे हाँ, कैरियर हाँ। ग्रोथ। ठीक है, अपना नेम एंड डेट। ठीक है, मेरा नाम नवदीप सिंह है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है ओके। आपके करियर के लिए कार्ड्स देखें वैसे पहले। केवल करियर। ओके, 6 कार्ड्स आ गए, मुझे 5 उठाने थे बट आपके लिए 6 कार्ड्स आए हैं। पास्ट में जाते हैं थोड़ा, ठीक है। पास्ट में अगर हम जाएं तो जुलाई एंड अगस्त में कुछ पर्सनल लाइफ में चीजें शायद हुई थी जिसकी वजह से प्रोफेशनली यू वर नॉट एबल टू पे मच अटेंशन जितना आप लेवल पे करना चाह रहे थे। अगर हम प्रेजेंट का कार्ड देखें तो सितंबर से जो मोटिवेशन आई है आपको काम करने की, वो सितंबर से आई है कि चलो चीजें अलाइन करते हैं और सितंबर से हम चीजें करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है आप चीजें कर तो रहे हो बट आपको अभी जल्दबाजी बहुत है कि मैं करते चल जाऊँ करते चल जाऊँ करते चल जाऊँ। अगर आप ये जल्दबाजी रखोगे ना तो आप अक्टूबर तक बिल्कुल ही ऐसे हो जाओगे कि मुझ पर बहुत लोड है। इसलिए मैं आपको एडवाइस भी यहाँ पे ये दूंगी कि चीजें थोड़ा धीरे धीरे लेके चलो। हाँ, आप तुरंत करो चीजें, आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है आप तुरंत करो बट बहुत जल्दी मत करो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मेरे पास फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। वो उस तरीके से उस लेवल पे चीजें नहीं हो पाएंगी जिस लेवल पे आप जा रहे हो। अगर आप स्लो स्टडी आइडिया आ रहा है उसी समय कर लो, बट ऐसे मत करो कि अब मेरा एक पॉडकास्ट हो गया, मुझे दूसरे दिन दूसरा करना है, तीसरे दिन तीसरा करना है, कि क्वालिटी ऑफ गेस्ट गिर जाए। समझ रहे हो आप? अगर आप सही तरीके से अपने समझ के लोगों को बुलाओगे, अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करके बुलाओगे, या फिर सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पीस बर्ड है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, आपके पास खुद ही अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जुलाई अगस्त से। सारी अपॉर्चुनिटीज खुद आना शुरू हो जाएंगी, अच्छे अच्छे लोग खुद ही आपको रीच आउट करना शुरू कर देंगे जिनसे आपको फायदा हो, आपको वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मैं ओवरऑल कार्ड उठा लेती हूँ करियर के लिए। अभी मेरे पास जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यू आर ऑन द आउटलुक कि बस मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो ग्रैब कर लूँ, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं वो ग्रैब कर लूँ। ठीक है, आप कर सकते हो ग्रैब अपॉर्चुनिटी। साथ में कहूंगी कि शुक्र का कार्ड आया, पहले भी मेरे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, दोनों ही शुक्र से रिलेटेड कार्ड है। डेफिनेटली सक्सेस तो है, शुक्र का काम है, नेम फेम सब मिलेगा, फीमेल एनर्जी से मिलेगा। ठीक है, फीमेल एनर्जी कैसे, जो भी आपको लगता है लेडी लक है उन्हें आप उनकी, या तो अगर आप अपनी मदर को मानते हो लेडी लक, तो उनके पैर छू के घर से बाहर निकलना शुरू करो हमेशा। दूसरी चीज, अगर मैं आपको रेमेडी के तौर पे कुछ बताऊं तो आप वाइट मीठा चीज दान कर दो किसी भी छोटी बच्ची को, नीडी बच्ची को, या फिर लक्ष्मी जी के मंदिर में हर फ्राइडे टू फ्राइडे। अगर आपने ये चीज करना शुरू कर दी ना, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं रेमेडी सही है या नहीं आपके लिए। यस का कार्ड है। अगर आपने ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट एंड पर्पल इज शुक्र के कलर्स, ठीक है, अगर आपने ये रेमेडी शुरू कर दी तो आपका मई से आपको रिजल्ट मिलेगा, उससे पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कहो कि मैंने 4 शुक्रवार कर लिया मुझे रिजल्ट भी नहीं मिला, मई से रिजल्ट दिखना शुरू होगा एंड जुलाई अगस्त में आपको अच्छे से मिलेगा। ओके, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि मैं तो शॉर्ट फॉर्म में तो मैं नहीं देख रहा, मैं तो लॉन्ग फॉर्म में ही देख रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस है। पर हाँ, मेरे को ये है कि मल्टीपल चीजें मेरे साथ में शुरू से रहती है, मल्टीपल वर्क्स रहते हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि अपना जॉब भी है, चीजें भी है, हीलिंग भी है, ये जब तो मैं हमेशा घिरा रहता हूँ शुरू से मल्टीपल चीजों में, तो वो मैं उससे चाहकर भी बाहर तो निकल नहीं पाता। बट हाँ, अगर मैं लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स में देखता हूँ किसी भी तरीके से, आपने बताया है कि एक शुक्र, लग्जरी, फेम, ये चीजें तो कितना इफेक्टिव है कि हाँ कि ये मतलब मोस्टली चांसेस है आप ये करना चाहते हैं आपका इस फील्ड में लॉन्ग टर्म रहे। सेम कार्ड है, करोगे तो सही, आप अड़े रहोगे, आप हार नहीं मानोगे, बेशर्मों की तरह बिल्कुल ही बने रहोगे। ठीक है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी इससे, और जो जिस लेवल की आप रीच चाह रहे हो वो आपको सितंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। पब्लिक में रीच, क्योंकि मेरे पास जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, एंड जैसे कि आई नो आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हो, तो आप सितंबर से एक अलग लेवल पे चले जाओ। लास्ट सितंबर कुछ हुआ था क्या, आपने कुछ ट्राई करा था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या कुछ? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें थी, मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ, तो उस चीज का वो हो जाए तो उसके बाद मैं और डेंस चला जाऊंगा स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, अभी नहीं होगी, नवंबर से होगी वो चीज।
जो मेरी बेस्ट चीजें होती है वो और ये चेंज कार्ड भी हाई प्रीस्टेस का है। ये अगर हम कह लें इंट्यूशन, सर पे चंद्रमा बैठा हुआ है, पैर में चंद्रमा है, सर पे चंद्रमा है और हाथ में किताब है, तो इन्हें पता है, सारी नॉलेज है, पूरा इंट्यूशन है। अगर किसी के लिए ये कार्ड आया ना, तो इंसान का बेस्ट इंट्यूशन और बेस्ट स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे जाएगा। लेकिन ये अभी नहीं होगा, आपका सितंबर से शुरू होगा, नवंबर टू जनवरी में वो चीज़ अचीव हो जाएगी। वो मुझे है कि मुझे करना है, बट मैं किसी चीज का वेट करके मैं रुका हूँ, तो मैं उस लेवल तक चला जाऊंगा। हाँ, बट ये है कि मेरी लाइफ में दो चीजें हैं वो बहुत उसी टाइम पीरियड पे होती है। मई से लेके मैं जून तक स्टॉप हो जाता हूँ सब कुछ करने, और नवंबर से मैं जितना एक्टिव हूँ उससे ज्यादा एक्टिव हो जाता हूँ। नवंबर टू जनवरी, मतलब मुझे जून से ये मई से लेके जून तक रुकना ही पड़ता है। ये टाइम पीरियड मेरा कभी बेस्ट नहीं अच्छा होता। नहीं जाता, ये चीजें होती हैं, ये चीजें तो ये होती हैं। पैटर्न ऑलरेडी मतलब पकड़ चुका नोटिस हूँ, कर चुके हैं। और वो कार्ड्स में भी आप जो बता रहे हो वो निकल के आ रहा है, तो हाँ समाउ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर, तो ये चीज है। मतलब जो प्रिडिक्शन है, आपकी नॉलेज है, रिस्पेक्ट है उसके लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं रियली कनेक्ट करती है वो चीजें। अगर हम बात करें कि ओवरऑल ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो ये साल किस तरीके से जाने वाला है लोगों का? वैसे तो हर पर्सन का अलग अलग जाएगा, बट ओवरऑल हम क्या देखने को मिल सकता है इसमें, अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहे तो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंगली? ओवरऑल अगर हम चेक करें एज अ कंट्री, इंडिया के लिए पहले चेक कर लेते हाँ। हैं कि कैसा रहेगा इंडिया के लिए ये साल। ठीक है, एक कार्ड आ गया है इंडिया के लिए। अगर मैं कहूँ तो शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इकोनॉमी इंक्रीज ही होगी इंडिया की। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिख रही है कि अराउंड सितंबर अक्टूबर थोड़ी बहुत एज अ कंट्री प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, बट बहुत एक्सट्रीम इशू नहीं होगा। जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा कि वॉर लाइक सिचुएशंस बनी, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई। सेम इस ईयर है कि सिचुएशंस बनेंगी, बट वो बन जाए, वॉर में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज मुझे नहीं दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखूं तो जैसे कि हम थोड़े टाइम से ये देख रहे हैं कि कंपनीज में ले ऑफ वगैरह बहुत हो रहा है, तो इस ईयर इनकम अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़ेंगी, थोड़ी सी जॉब सिचुएशंस बेटर होंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। और अगर मैं अच्छा टाइम देखूं तो वो अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा टाइम है इंडिया के लिए। हार्मनी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। स्पेसिफिक प्रेडिक्शन अगर मैं देखूं तो मेरे पास बार बार पेंटिकल्स के ही कार्ड आ रहे हैं, पेंटिकल्स के ही कार्ड आ रहे हैं, तो हाँ, फाइनेंशियली इट इज गोइंग टू बी गुड। अच्छा, ये साल मुझे एक इंट्यूशन के बेसिस में मैं बता रही हूँ कि कोई लेडी की वजह से बहुत मेजर या तो अचीवमेंट होगा या फेम मिलेगा। कोई भी लेडी की वजह से, फीमेल फिगर की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी वे में, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कह सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उन्होंने ट्रॉफी पकड़ रखी है। किसी भी फीमेल की वजह से कोई भी बहुत बड़ा अचीवमेंट या रिकॉग्निशन इंडिया को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया को लेकर के कोई नेचुरल कैजुअलिटी या इस तरीके की चीजें, जैसे लास्ट 2025 में बहुत ज्यादा फ्लड सिचुएशन रही कई जगह पे, बट क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस ईयर फ्लड लाइक सिचुएशंस ही हो सकती हैं। ठीक है, वो चीज मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। देखो, मेरे पास चैरियट का कार्ड ना दोबारा आया है। अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। क्लाइमेट चेंजेस को लेके प्रॉब्लम आएगी। एक तो बहुत ही गर्मी पड़ेगी, क्योंकि वैलिड भी है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो मैं अगर कहूँ कार्ड के बेसिस पे मैं कोई जादू तंत्र वगैरह बता रही हूँ, वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन मुझे कार्ड में भी चैरियट का कार्ड आया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरा येलो येलो हो रहा है, ये टाइम फ्रेम भी गर्मियों का ही होता है चैरियट का। तो गर्मी बहुत पड़ेगी, बट साथ ही में जब मॉनसून हिट करेगा तब मॉनसून ऐसा हिट करेगा कि बारिश भी एक्सट्रीम हो रही है, लेकिन साथ में गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम है। तो दोनों चीजें बहुत साथ में होंगी। तो जो बारिश है, जो फ्लड सिचुएशन लास्ट 2025 में रही, तो उससे ज्यादा है हो सकती है या फिर वो हम कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी ज्यादा ही हो सकती हैं सर्टेन एरियाज में। ओके। अगर मैं कहूँ इंडिया में 4 स्टेट्स में, बेसिकली 4 स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा हो। ये स्टेट्स डिफाइन हो पाएगा? स्टेट डिफाइन मैं कुंडली देख के कर सकती हूँ, मैं वैसे नहीं कर सकती टैरो से। ओके। बट 4 स्टेट्स में मैं पक्का कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा। तो ये इलाके किस टाइप के हो सकते हैं? आई मीन माउंटेन, हाँ, वो उनका नेचर पता चल सकता है ना? मैं ट्राई कर लेती हूँ। ओके। मुझे हिली एरियाज इतना नहीं दिख रहा ऑनेस्टली, मुझे प्लेन्स ही ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि अगर हिली एरियाज पे तो चलो ठीक है, लैंडस्लाइड वगैरह हो गए, वो एक्सपेक्टेड होता है। हाँ। जो प्लेन्स होते हैं, जैसे कि हम रह रहे हैं, तो ये प्लेन्स हो गए, यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो जहाँ एक्सपेक्टेशंस कम है
जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। हाँ, बट पहाड़ों में भी कुछ ना कुछ होगा। अब मुझे इंट्यूटिवली ये तो नहीं कह रहा कि खाली मानसून वेदर की वजह से हो, बट कुछ ना कुछ पहाड़ों में मुझे होता हुआ दिख रहा है। 100%। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो नेचुरल कैजुअलिटी है, फ्लड सिचुएशन हो सकती है, माउंटेन एरियाज में भी फ्लड का हो सकता है वो। माउंटेन एरियाज में मैं फ्लड का प्रॉपर नहीं कहूंगी। नहीं, देखो नौका कार्ड अपने आप निकल आया। ओके, फ्लड का बेसिकली हो प्रॉपर वो नहीं कहूंगी, बट जो माउंटेन में आपके फोर कुछ ना स्टेट्स कुछ होने वाला है। कुछ ना कुछ इश्यूज या कुछ कैजुअलिटी ना कुछ उस होने तरीके वाला है। की हाँ, या तो बनती है। एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता है किसी भी माउंटेन प्लेस पे, या फिर लोगों के बीच में कुछ रायट ऐसा हो जाए जिससे बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाए, बिल्कुल ही लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। ये सिचुएशन माउंटेन्स हाँ, जहाँ पे भी होंगे उस हाँ, एरिया में हो सकता है। प्लेन में एक फ्लड देखने को फ्लड मिल लाइक सकता है हमें सिचुएशन फोर हो सकती स्टेट्स में। है। जैसे अगर हम आपने शायद सुना भी होगा कि इस साल के लिए प्रिडिक्शन है पुरी के लिए कि पुरी में बहुत बारिश है, तो वो चीज आप देखते हैं सच होगी या नहीं। हाँ, गॉड नोस, क्योंकि सब कुछ हो भी सकता है, बदल ना भी हो सकता तो है। ज्यादा बेटर। हाँ, किसी का भी कोई नुकसान ना हो, वो तो है ही है, किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, प्रेडिक्ट करके एक फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ ये चीज है। अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन हो कि हाँ कि जैसे घर बैठे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो आप लाइव। हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, मैं 3 फाइल्स बनाऊंगी, जो भी ऑडियंस अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में अभी अभी जो क्वेश्चन चल रहा है और उन्हें जानना है कि उस चीज का आंसर यस है या नो है, तो वो 1, 2 या 3 इनमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर ले, अपने मन में क्वेश्चन सोच ले एंड उस हिसाब से आई कैन टेल कि उनके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो है। जो भी क्वेश्चन है आपका वो सोच लीजिए और उसके साथ 1, 2, 3 नंबर भी। तो मेरे पास पाइल 2 के लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो 2 ही लेंगे। सबसे पहले हम पाइल 1 की बात करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, आपके लिए अभी के लिए आंसर नो है। बाद के लिए मैं कहूँगी बाद के लिए आंसर नो नहीं है, नो ही है। वैसे बाद के लिए भी डेथ का ही कार्ड आया है, बट आप जो भी चीज़ सोच रहे हो ना, जो चीज़ करने का सोच रहे हो या रिलेशनशिप में सोच रहे हो, वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आप उस चीज़ से अभी पीछे हट जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अभी पीछे नहीं हटे तो बाद में वो चीज़ जानी ही है, वो चीज़ पूरी नहीं होनी है और आप तब ज्यादा हर्ट हो। तो जो भी आप सोच रहे हो उस चीज से पीछे हट जाओ, वो चीज आपके लिए नो ही है, वो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। सेकंड पाइल के लिए अगर हम कार्ड उठाएं, अभी के लिए मे बी बट इवेंचुअली यस, क्योंकि इवेंचुअली मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड आया और एब्सोल्यूट यस है, वो चीज होनी ही है, बट वो चीज एफर्ट लगा के होगी एंड उस चीज में भटकना पड़ेगा आपको। टाइम। हाँ, या फिर आपका ट्रेवल से रिलेटेड है तो मे बी आप उस चीज के लिए ट्रेवल करो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, या फिर उस चीज में थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े। आपको वो चीज मिलेगी जरूर, बट थोड़े से प्रयास के बाद, बट मिलेगी जरूर, ये चीज मैं आपको जरूर बोल सकती हूँ। एंड अगर हम थर्ड पाइल की बात करें तो थर्ड के लिए भी यस का आंसर है। वैसे थर्ड पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट करा उनके मन में कुछ है ही नहीं है ऐसे नो का, उन्हें एक जुनून है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और मैं ये चीज बाय हुक और बाय क्रुक लेके ही रहूंगी। फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है, जो भी फीमेल्स देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत सेल्फिश होकर डिसीजन लेना यहाँ पे, बट एब्सोल्यूट यस है आपके लिए। यस एंड नो का आई थिंक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वो चीज करके ही रहोगे, आपने जिद पकड़ लिया, बट स्टिल आंसर इज यस। तो गाइस, आप भी अपना देख सकते हो कितना प्रेडिक्शंस आपकी कैसी जा रही है, जो भी आपने सोचा हो और आप पे डेफिनेटली आपका कनेक्ट करेगा। तो होप यू लाइक इट। और अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखनी है तो प्रियांशु जी से कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो इसके थ्रू आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप इनको अप्रोच कर सकते हो।